मैं आपको पढ़ा रहा था करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्रिया भरने के नियम। मैं आपको 5 नियम पढ़ा चुका हूँ। आज छठा नियम है, छठा रूल है, यदि किसी अंग्रेजी के वाक्य में ऑलवेज, एवरी डे, तो एवरी के साथ डे आ सकता है, मंथ आ सकता है, वीक आ सकता है और ईयर आ सकता है। या तो एवरी शब्द अकेला आ सकता है या एवरी के साथ डे, मंथ, वीक, ईयर ये आ सकते हैं। या यूजुअली, सेल्डम, ऑफन और रेयरली, इनमें से जो मैं आपको बताया ऑलवेज, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी वीक, एवरी ईयर, यूजुअली, सेल्डम, ऑफन, इनमें से कोई आ जाए तो रिक्त स्थान में अपने को क्या भरना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना ब्रैकेट में, उसमें केवल एस या ईएस लगाकर भरना है कि उस वाक्य का कर्ता सिंगुलर सब्जेक्ट है या नहीं। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब फर्स्ट में एस या ईएस लगाकर भर देंगे, तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ उसमें कुछ नहीं करना है, जो ब्रैकेट वाली क्रिया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसको वैसी की वैसी भर देंगे। देखिए एग्जांपल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भर देंगे। एग्जांपल देखिए, माई फादर ऑलवेज, मैंने अभी आपको ऊपर लिखाया कि इनमें से कोई शब्द आ रहा है तो क्या आ रहा है बेटा, इसमें ऑलवेज शब्द आ रहा है। क्या आ रहा है? ऑलवेज शब्द आ रहा है। और इस वाक्य को अपने वाक्य के सब्जेक्ट को देखना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। तो इसमें सब्जेक्ट है सिंगुलर, तो इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाकर भरेंगे। तो ये टेक है तो टेक में क्या लगाएंगे बेटा? एस, इसमें एस लगाकर भर देंगे तो यहां पर भरेंगे माई फादर ऑलवेज टेक्स। दूसरा एग्जांपल है आई खालिस्तान, ब्रैकेट में क्रिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल एवरी डे। तो इसमें पहले वाले वाक्य में तो ऑलवेज शब्द आया है और दूसरे वाक्य में एवरी डे शब्द आया है। तो इसमें मैंने बताया कि कर्ता सब्जेक्ट को देखना है सिंगुलर या प्लूरल। अगर यहाँ पर ये सब्जेक्ट है प्लूरल तो इसमें अपने को कुछ चेंज नहीं करना है, ना तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाना है, ना कुछ करना है। ब्रैकेट वाली क्रिया ऐसी की ऐसी बननी है, गो की गो। आ गया समझ में बेटा नियम? ठीक है। वर्ब का 7वां नियम है, यदि किसी अंग्रेजी के वाक्य में जस्ट, यट अथवा ऑलरेडी, अप टू नाउ हो तो क्या हो बेटा कि किसी अंग्रेजी के वाक्य में जस्ट, यट अथवा ऑलरेडी, अप टू नाउ हो तो रिक्त स्थान में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर भर देंगे, तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाकर भर देंगे। जैसे एग्जाम्पल है, द डॉक्टर इज नॉट एट होम, द डॉक्टर इज नॉट एट होम, फुल स्टॉप, ही खालिस्तान, ब्रैकेट में क्रिया है गो टू हॉस्पिटल जस्ट नाउ। तो बेटे इसमें क्या भरेंगे? इसमें भरेंगे हैज गॉन। पूछो बेटे हैज गॉन क्यों आया? कि मैंने बताया कि अंग्रेजी के वाक्य में, किसी अंग्रेजी के वाक्य में जस्ट, यट, ऑलरेडी, अप टू नाउ, जस्ट नाउ कुछ भी हो तो इसमें क्या आ रहा है बेटा? जस्ट शब्द आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा? जस्ट शब्द आ रहा है। तो इसमें देखना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। तो इसमें सब्जेक्ट है सिंगुलर, तो इसमें हैज तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी और गो की थर्ड फॉर्म बनेगी गोन। फर्स्ट फॉर्म गो, सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गोन। तो हैज और हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। दूसरा एग्जाम्पल है, ही रिक्त स्थान, ब्रैकेट में क्रिया है ऑलरेडी फिनिश, तो ऑलरेडी शब्द आ गया तो अपने को ऑलरेडी से पहले हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हैव फिनिश्ड, ही है ना तो इसमें हैज ही आएगा, इसमें भी हैज ही आएगा। ही हैज ऑलरेडी
फिनिश्ड हिज वर्क एंड वेंट टू सिनेमा। आ गया आपको सातों नियम समझ में? कंप्लीट? नहीं समझ में आए तो दोबारा बोलो। आ गया समझ? ठीक। मैं आपको आज करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरने के केवल 2 नियम बता रहा हूँ। छठा नियम है, मैंने 5 नियम आपको पढ़ा चुका हूँ, 5 नियम जो आपको कंप्लीट होंगे। छठा नियम है, यदि किसी अंग्रेजी के वाक्य में ऑलवेज, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी वीक, एवरी ईयर ये शब्द तथा यूजुअली, सेल्डम, ऑफन, रेयरली इनमें से कोई भी आ जाए, इन जो मैं ये शब्द बताया इनमें से कोई भी आ जाए तो रिक्त स्थान में अपने को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाकर भर देंगे। देखिए ऐसे वाक्यों में आपको सब्जेक्ट को देखना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो जो ब्रैकेट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसमें एस या ईएस लगाकर भर देंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कुछ नहीं करना अपने को, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कुछ नहीं करना है। जो ब्रैकेट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है उसको वैसी की वैसी भरनी है, कुछ नहीं करना है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो सिंगुलर के साथ ऐसा नहीं होगा, अगर करोगे तो आपका वाक्य गलत हो जाएगा। ये केवल प्लूरल के लिए ही है कि प्लूरल के साथ हमेशा केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस कभी नहीं आएगा। सातवां नियम है, यदि किसी अंग्रेजी के वाक्य में जस्ट, यट, ऑलरेडी, अप टू नाउ आ जाए, इनमें से कोई शब्द आ जाए तो रिक्त स्थान में अपने को सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज और जो ब्रैकेट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसकी थर्ड फॉर्म लगाकर भरेंगे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर भरेंगे। समझ गए? लेकिन आपको ये देखना है कि मैंने जस्ट, यट, अप टू नाउ, ऑलरेडी इनमें से कोई एक शब्द आएगा तभी आपका ये नियम लगेगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। डन? आगे छठा और सातवां नियम।